हाइपर फोकस, अपनी ध्यान शक्ति को सही जगह लगाकर अधिक काम, बेहतर काम। हाइपर फोकस किताब ध्यान फोकस को दो हिस्सों में बांटकर बताती है। हाइपर फोकस गहरी एकाग्रता, स्कैटर फोकस स्वतंत्र खुला ध्यान। किताब सिखाती है कि कब किस तरह का ध्यान इस्तेमाल करके हम अपनी उत्पादकता, रचनात्मकता और काम की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। हाइपर फोकस क्या है? हाइपर फोकस वह अवस्था है जहां आपका दिमाग सिर्फ एक ही काम पर लगा रहता है। उस समय न कोई विचलन, डिस्ट्रैक्शन होता है, न दिमाग भटकता है। इस अवस्था में हम कम समय में अधिक और बेहतर काम कर पाते हैं। हाइपर फोकस कैसे मिले? किताब कुछ मुख्य आदतें बताती है। एक समय में सिर्फ एक काम, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग से ध्यान बंटता है। एक समय में केवल एक काम करने से दिमाग गहरे फोकस में जाता है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, मोबाइल दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, काम शुरू करने से पहले माहौल साफ करो। स्पष्ट उद्देश्य चुनो। इंटेंशन सेटिंग, काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, मैं अभी क्या करना चाहता हूं? यह दिमाग को सही दिशा में ले जाता है। 20 से 40 मिनट फोकस से काम करो। इस दौरान किसी को जवाब न दो, किसी और काम की तरफ मत जाओ। स्कैटर फोकस क्या है? स्कैटर फोकस वह अवस्था है जब आपका दिमाग खुला हुआ होता है, जैसे टहलते समय, सफर में या बिना किसी दबाव के कुछ सोचते समय। इस अवस्था में नए आइडिया, क्रिएटिव सोच और समस्याओं के समाधान आते हैं। हाइपर फोकस काम की गुणवत्ता बढ़ाता है। स्कैटर फोकस सोच की गुणवत्ता बढ़ाता है। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस का संतुलन। किताब कहती है कि दोनों का सही मिश्रण जरूरी है। हाइपर फोकस काम पूरा करने के लिए, स्कैटर फोकस नए विचार, प्लानिंग और दिमाग आराम के लिए। अगर फोकस बहुत ज्यादा होगा, दिमाग थक जाएगा। अगर दिमाग बहुत खुला होगा, काम पूरा नहीं होगा। इसलिए दोनों मोड बदलने चाहिए। ध्यान सुधारने के मुख्य मंत्र। अपनी एटीट्यूशंस को बजट की तरह इस्तेमाल करें। जहां ध्यान लगाओगे वहीं ऊर्जा जाएगी। दिमाग में कम चीजें डालो। जितना दिमाग खाली होगा उतना फोकस मजबूत रहेगा। काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दो। इससे दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता और हाइपर फोकस आसानी से मिलता है। माइंड वॉन्डरिंग को स्वीकार करो, दिमाग को भटकने दो। यह स्कैटर फोकस का हिस्सा है जो क्रिएटिविटी बढ़ाता है। सबसे बड़ा मैसेज, एक चीज पर पूरी गहराई से ध्यान दो। हाइपर फोकस, आराम के समय दिमाग को खुला छोड़ो। स्कैटर फोकस, इन दोनों से आपका काम तेज भी होगा और जिंदगी शांत भी। ध्यान, अटेंशन की असली शक्ति। किताब का पहला अध्याय बताता है कि हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बहुमूल्य संसाधन है। हम सोचते हैं कि समय सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन लेखक क्रिस बैले कहते हैं, समय नहीं, ध्यान असली ताकत है। जिस चीज पर आप ध्यान लगाते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा दिमाग हर पल अनगिनत चीजों को देखने, सुनने और सोचने में लगा होता है, लेकिन सच ये है कि हम एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगा सकते हैं। यही कारण है कि काम करते समय मोबाइल की एक बीप भी हमारा ध्यान तोड़ देती है। अटेंशन लाइफ, ध्यान आपकी जिंदगी का गुणवत्ता सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस पर ध्यान लगाते हैं। आप अपने ध्यान को कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या आपका ध्यान बिखरा हुआ है या केंद्रित? उदाहरण, अगर आप दिन भर छोटी छोटी चीजों में ध्यान लगाते रहेंगे, जैसे सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लोगों की बातें, तो आपके दिन के अंत में आपका दिमाग खाली और थका हुआ लगेगा। लेकिन यदि आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण काम पर लगा होगा, तो आप कम समय में ज्यादा काम करेंगे और खुद को बेहतर महसूस करेंगे। हमारा दिमाग कैसा काम करता है? हमारा दिमाग 3 अवस्थाओं में काम करता है। ऑटोमेटिक मोड, ऑटो पायलट मोड। इसमें हम बिना सोचे समझे फोन चेक कर लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं। इस मोड में हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है। इंटेंशनल मोड, इच्छा असाइन आधारित। जब हम तय करते हैं कि अभी हमें यही करना है, यह मोड सबसे शक्तिशाली होता है। यही मोड हाइपर फोकस की तरफ ले जाता है। ओवर स्टिमुलेटेड मोड, अति उत्तेजित अवस्था।
जब दिमाग में बहुत ज्यादा इनपुट होता है, जैसे आवाजें, स्क्रीन, नोटिफिकेशन, इसमें ध्यान बिल्कुल भी टिकता नहीं है। डिस्ट्रैक्शन का सच, हम ध्यान इसलिए नहीं खोते क्योंकि दुनिया ध्यान भटका रही है। हम इसलिए ध्यान खोते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कमजोर नहीं, बल्कि दिमाग बहुत ज्यादा सक्षम है और हर जगह चीजें पकड़ लेता है। मतलब दिमाग हर आवाज, हर पॉपअप, हर मूवमेंट को नोटिस करता है। यही वजह है कि ध्यान टिकाना कठिन होता है। ध्यान को क्यों नियंत्रित करना जरूरी है? किताब बताती है, आपका काम बेहतर होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है, आपकी सोच साफ होती है, आपके रिश्ते सुधरते हैं, आप अधिक शांत रहते हैं, आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ती है। ध्यान को संभालने का मतलब है अपनी जिंदगी को संभालना। एक छोटा सा प्रयोग, क्रिस बेली का एक्सपेरिमेंट। लेखक बताते हैं कि उन्होंने 1 साल तक अपनी फोकस क्षमता पर अध्ययन किया। उन्होंने खुद पर कई प्रयोग किए, जैसे बिना नोटिफिकेशन के रहना, कम इनपुट रखना, धीमी दिनचर्या अपनाना, एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान लगाना आदि। नतीजा, जितना कम दिमाग भटकता गया, उतनी ही जिंदगी बेहतर होती गई। ध्यान ही आपका असली हथियार है। जिसे आप अटेंशन देते हो, वही आपकी जिंदगी में बढ़ता है। अगर आप बिखराव, डिस्ट्रैक्शन को महत्व देते हैं, तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई लगती है। अगर आप गहरे, मजबूत ध्यान को महत्व देते हैं, तो आप जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हैं। ध्यान सीमित है, इसलिए इसे सोच समझकर लगाओ। अगर आप अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप अपने मन, काम और जिंदगी पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। ध्यान की सीमाएं और हमारा दिमाग कैसे भटकता है। लेखक क्रिस बेले बताते हैं कि हम जितना सोचते हैं कि हमारा ध्यान मजबूत है, असल में हमारा दिमाग बहुत सीमित है और आसानी से भटक जाता है। ध्यान, अटेंशन की क्षमता सीमित है। हमारा दिमाग एक समय में बहुत कम चीजें पकड़ सकता है। अगर हम सोचें कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, तो यह एक भ्रम है। किताब के अनुसार हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर सही तरीके से फोकस कर पाता है। बाकी सब चीजें सिर्फ सतही तरीके से नोट होती हैं। इसलिए यही वजह है कि हम एक साथ खाना खाते हुए मोबाइल देखते हैं, तो न खाना पूरा याद रहता है, न मोबाइल की बात। मल्टीटास्किंग, ध्यान का बिखराव। मल्टीटास्किंग असल में सिंगल टास्क स्विचिंग है। मतलब हम एक साथ 2 काम नहीं करते, बल्कि तेजी से एक काम से दूसरे की तरफ कूदते हैं। इसका नुकसान, दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है, काम में ज्यादा गलतियां होती हैं, समय दोगुना लगता है, ध्यान बिखरा हुआ महसूस होता है, तनाव बढ़ता है। इसीलिए किताब साफ कहती है, मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी मार देती है। हमारा अटेंशन कहां कहां बंटता है। क्रिस बेली बताते हैं कि दिमाग इन 4 चीजों से तुरंत भटक जाता है। बाहरी उत्तेजनाएं, एक्सटर्नल ट्रिगर्स, जैसे नोटिफिकेशन, लोगों की आवाज, मोबाइल का लाइट अप होना, कोई आवाज। आंतरिक उत्तेजनाएं, इंटरनल ट्रिगर्स, जैसे अचानक कोई विचार, देर से होने का डर, किसी का याद आना, तनाव। भूख, अधूरे काम दिमाग में एक लूप बनाते हैं, जिसे ज़ीगर्निक इफेक्ट कहते हैं। जब तक काम पूरा नहीं होता, दिमाग बार बार उसी पर वापस जाता है। थकान और उबाऊपन, जब दिमाग थक जाता है या कोई काम बोरिंग लगता है, तो ध्यान बहुत जल्दी दूसरी दिशा में चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन का असली कारण क्या है? किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। डिस्ट्रैक्शंस बाहर नहीं, हमारे अंदर पैदा होते हैं। बाहरी दुनिया सिर्फ ट्रिगर देती है, ध्यान तो हम खुद ही खोते हैं, क्योंकि दिमाग नएपन, नॉवेल्टी की तरफ भागता है। दिमाग हमेशा चाहता है कुछ नया, कुछ आसान, कुछ मनोरंजक। इसी वजह से हम बार बार मोबाइल चेक करते हैं। अटेंशन की 3 मुख्य समस्याएं जिनसे हमारा फोकस खराब होता है। ए, ओवर स्टिम्युलेशन, बहुत ज्यादा उत्तेजना। हमारे आसपास बहुत अधिक जानकारी है, जितनी दिमाग संभाल नहीं सकता, इससे ध्यान टूटता है। बी, लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी। जब हम यह तय नहीं करते कि हमें करना क्या है, तो दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। सी, मीनिंगलेस एक्टिविटीज, अनुत्पादक गतिविधियां, जैसे बिना वजह रील्स, शॉर्ट्स, फीड स्क्रॉल करना।
दिमाग को छोटा छोटा डोपामिन मिलता है और वह गहरे काम से बचने लगता है। हम ध्यान कैसे खोते हैं? छोटा सा ट्रिगर आता है, दिमाग उस दिशा में भागता है, हम डिस्ट्रैक्शन को फॉलो कर लेते हैं, हम मेन काम भूल जाते हैं, बाद में गिल्ट होता है। यह साइकिल हर इंसान में रोज होती है। हमारे दिमाग की क्षमता सीमित है, इसे संभालो, बर्बाद मत करो। मल्टीटास्किंग खतरनाक है, यह आपको थकाता है और काम बिगाड़ता है। डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, अंदर होता है। आपका दिमाग नॉवेल्टी चाहता है, ध्यान बिखरने से रोकना ही आगे हाइपर फोकस की शुरुआत है। इसके ध्यान तभी मजबूत होता है जब उसे दिशा दी जाती है। इंटेंशन, इरादा ही हाइपर फोकस की शुरुआत। मतलब फोकस अपने आप नहीं आता, हमें जानबूझकर तय करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। इंटेंशनल अटेंशन क्या होता है? इंटेंशनल अटेंशन का मतलब है आप खुद तय करो कि अभी आप किस पर ध्यान लगाना चाहते हैं। जैसे अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे रिपोर्ट लिखनी है, अभी मैं आराम करूंगा, अभी मैं सिर्फ परिवार के साथ हूं। जब हम बिना इरादे के काम करते हैं तो दिमाग डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, और जब हम इरादा तय करते हैं तो हम अपने ध्यान के मालिक बन जाते हैं। 3 तरह के इरादे, 3 टाइप्स ऑफ इंटेंशंस। क्रिस बेली बताते हैं कि काम शुरू करने से पहले हमें 3 चीजें तय करनी चाहिए। प्राथमिकता, प्रायोरिटीज। सबसे पहले तय करो कि आज सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उदाहरण, असाइनमेंट, पढ़ाई, ऑफिस का मुख्य कार्य, कोई जरूरी कॉल। कारण, वाई, ये काम क्यों जरूरी है, उसका उद्देश्य क्या है। जब हमें कारण पता होता है तो दिमाग कम भटकता है। तरीका, हाउ, ये काम कैसे किया जाएगा, कौन कौन से स्टेप होंगे। जब तरीका साफ होता है तो दिमाग के पास भटकने का मौका नहीं होता। इंटेंशन ध्यान को मजबूत क्यों करता है? इरादा 3 तरीकों से दिमाग की मदद करता है। दिमाग को दिशा देता है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है तो दिमाग वहीं रहता है। डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। स्ट्रेस कम होता है क्योंकि स्पष्टता, क्लैरिटी मिलने से दिमाग में भ्रम नहीं रहता। हर छोटी गतिविधि के लिए इंटेंशन सेट करना। लेखक एक सरल आदत बताते हैं, जब भी कोई नया काम शुरू करो, शुरू करने से पहले खुद से पूछो, अभी मैं क्या करना चाहता हूं। यह 5 सेकंड का सवाल पूरे काम का नतीजा बदल देता है। उदाहरण, मैं अब भी पढ़ना चाहता हूं, मैं अब भी फोन नहीं काम चाहता हूं, मैं अब भी खाना खा रहा हूं, स्क्रीन नहीं, मैं अब भी आराम कर रहा हूं। जब आप यह बोलते हैं, दिमाग इंस्टेंटली फोकस मोड में आ जाता है। डिफॉल्ट मोड वर्सेस इंटेंशनल मोड। डिफॉल्ट मोड, बिना सोचे काम करना, मोबाइल खुद ब खुद खोल लेना, दिमाग का भटकना, मल्टीटास्किंग करना, नोटिफिकेशंस के पीछे भागना। इंटेंशनल मोड, स्पष्ट इरादा, तय दिशा, एक समय में एक ही काम, डिस्ट्रैक्शन कम, मन शांत। हमारा दिमाग ज्यादातर समय डिफॉल्ट मोड में होता है और यही कारण है कि हम रिएक्टिव रहते हैं, सोच समझकर कार्य नहीं कर पाते। इंटेंशनल मोड ही हमें हाइपर फोकस के लिए तैयार करता है। अटेंशन लिस्ट बनाना। लेखक एक शानदार तकनीक बताते हैं, अटेंशन लिस्ट। यह वह सूची है जिसमें आप लिखते हो अभी आपको किन किन चीजों पर ध्यान लगाना है। इसका उपयोग ऐसे करो, दिन भर में जो भी काम ध्यान चाहता हो उसे लिस्ट में जोड़ो, फिर एक एक करके काम पूरा करो। यह दिमाग को रिलीफ देता है क्योंकि अधूरे काम दिमाग को विचलित नहीं करते। दिमाग को वर्क माइंडसेट में डालना। इरादा सेट करना दिमाग को काम के लिए तैयार करता है। यह ऐसे है जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, सीपीयू को एक ही टास्क देना, बैकग्राउंड एप्स बंद करना। जब आप इरादा सेट करते हैं तो दिमाग बहुत जल्दी हाइपर फोकस में आ जाता है। इरादा ही ध्यान को दिशा देता है। इंटेंशनल अटेंशन, स्ट्रॉन्ग फोकस। काम शुरू करने से पहले 5 सेकंड का इरादा पूरे काम का नतीजा बदल देता है। हाइपर फोकस, एक चीज पर गहरी और संपूर्ण ध्यान लगाने की कला। डीप क्लियर हिंदी एक्सप्लेनेशन, क्रिस बेली पहली बार बताते हैं कि हाइपर फोकस असल में है क्या और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है।
हाइपर फोकस मतलब एक समय में सिर्फ एक काम पूरे दिमाग और ऊर्जा के साथ करना। जब आप हाइपर फोकस में होते हैं तो दुनिया गायब हो जाती है और सिर्फ वही काम बचता है जिसे आप कर रहे हैं। हाइपर फोकस की अवस्था कैसी होती है? द स्टेट ऑफ हाइपर फोकस। हाइपर फोकस में ध्यान 100% एक ही काम पर केंद्रित रहता है। समय बहुत तेज या बहुत धीमा लगता है। डिस्ट्रैक्शंस महसूस नहीं होते। काम की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। दिमाग की ऊर्जा उसी काम में लग जाती है। मानसिक शांति मिलती है। यह अवस्था वही है जिसे लोग फ्लो स्टेट भी कहते हैं। हाइपर फोकस क्यों जरूरी है? किताब बताती है कि आज की दुनिया में हम लगातार नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, एड्स आदि से घिरे हुए हैं। इससे हमारा ध्यान बहुत बिखरा हुआ रहता है। हम गहरे काम कर ही नहीं पाते। हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हाइपर फोकस इन सब का समाधान है। हाइपर फोकस की ताकत: कम समय में ज्यादा काम, उच्च गुणवत्ता का काम, दिमाग का कम तनाव, गहरी संतुष्टि, समझ और सीखने की शक्ति बढ़ना। हाइपर फोकस के 4 चरण, द 4 स्टेप्स ऑफ हाइपर फोकस, क्रिस बेली एक फॉर्मूला देते हैं। स्टेप 1, इरादा बनाओ, चूज योर टारगेट। काम शुरू करने से पहले तय करो, अभी मैं कौन सा एक काम करूंगा। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक ही काम चुनो, उसे छोटे हिस्सों में तोड़ो, डिस्ट्रैक्शंस की सूची बाहर लिख लो। स्टेप 2, ध्यान लगाओ, फोकस योर माइंड। अब आपका दिमाग काम पर लगे। इसका मतलब मोबाइल दूर रखो, सब नोटिफिकेशंस बंद, वर्क टेबल साफ, सिर्फ वही चीज सामने जिससे काम है। आपका दिमाग शुरू में भटकेगा, लेकिन कुछ मिनट बाद स्थिर हो जाएगा। कायम बहेगा। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन को पकड़ो, कैच डिस्ट्रैक्शंस। हाइपर फोकस के दौरान दिमाग सबसे ज्यादा भटकता है। डिस्ट्रैक्शन आएगा, इस सिराय उसे नोट करो, वापस काम पर लौट आओ। छोटी सी नोट बनाओ, लॉन्ड्री, कॉल बैक, इंस्टाग्राम, टी। इसे डिस्ट्रैक्शन लिस्ट कहा जाता है। जब डिस्ट्रैक्शन को दिमाग से निकालकर कागज पर डाल देते हैं तो वो दिमाग को परेशान नहीं करता। स्टेप 4, ध्यान वापस लाओ, फोकस अगेन। हर 2 से 3 मिनट में दिमाग भटकता है। यह स्वाभाविक है। किताब कहती है कि हाइपर फोकस वही है जहां भटकने पर भी आप वापस लौट आते हो। हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हो, आपका फोकस मजबूत होता है। हाइपर फोकस सत्र कितना लंबा होना चाहिए? 20 से 40 मिनट हाइपर फोकस, इसके बाद 5 मिनट का आराम। यह चक्र दोहराना आसान है और दिमाग को बहुत स्ट्रेस नहीं देता। हाइपर फोकस के नियम, रूल्स टू स्टे इन डीप फोकस। रूल 1, एक समय में सिर्फ एक काम ही करो, मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं। रूल 2, काम शुरू करने से पहले उसका उद्देश्य जानो, काम क्यों कर रहे हो पता होना चाहिए। रूल 3, डिस्ट्रैक्शंस बाहर निकालो, कमरा साफ करो, मोबाइल दूर रखो। रूल 4, दिमाग भटके तो उसे पहचानो, दबाव नहीं, उस पर गुस्सा मत करो, बस रीडायरेक्ट करो। अटेंशनल स्पेस अपमाचंडे समझना, अटेंशनल स्पेस दिमाग में मौजूद वह सीमित जगह जहां एक समय में बहुत कम चीजें रह सकती हैं। हाइपर फोकस में इस छोटी अटेंशन स्पेस को पूरा का पूरा एक काम को दिया जाता है। तभी काम की गुणवत्ता बढ़ती है, गहराई बनती है, समय कम लगता है। हाइपर फोकस के फायदे, बेनिफिट्स। हाइपर फोकस के बड़े लाभ बताता है। प्रोडक्टिविटी 2 गुनी, क्रिएटिविटी साफ और मजबूत, स्ट्रेस कम, दिमाग शांत, मेमोरी बेहतर, काम खूबसूरत और गहरा, आलस कम। हाइपर फोकस की आदत बन जाए तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हाइपर फोकस एक काम पर 100% ध्यान, यह 4 स्टेप में मिलता है। दिमाग भटकेगा, यह सामान्य है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, लोग, सबसे दूरी जरूरी। एक छोटा सेशन 20 से 40 मिनट का काफी। नियमित हाइपर फोकस से जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। हाइपर फोकस के लिए दिमाग को ट्रेन करना। इस अध्याय में बताया गया है कि हाइपर फोकस एक कला नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है। जैसे मांसपेशियां लगातार अभ्यास से मजबूत होती हैं,
वैसे ही हमारा ध्यान भी सही आदतों और अभ्यास से तेज, स्थिर और शक्तिशाली हो सकता है। आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से भटकता है और यह सामान्य है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग स्वभाव से ही एक चालू मशीन है, नेट है। यह लगातार सोचता है, भटकता है, नई बातें पकड़ता है। ध्यान बनाए रखना मुश्किल लगना कोई गलती नहीं। यह मानव दिमाग की प्राकृतिक सेटिंग है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है ताकि वह ज्यादा समय तक एक ही काम पर ध्यान टिकाए रखे। हाइपर फोकस का सबसे पहला कदम अवेयरनेस, जागरूकता। आप अभी क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग क्या सोच रहा है? आप सच में अभी कहां फोकस्ड हैं? यह समझना ही जागरूकता है। लेखक बताते हैं कि हाइपर फोकस तभी शुरू होता है जब आप समझते हैं अभी मेरा ध्यान कहां है और कहां होना चाहिए। अधिकतर लोग यह पहला कदम ही नहीं उठाते। ध्यान को ट्रेन करने का तरीका, ध्यान वापस पकड़ना। ध्यान भटकना सामान्य है, लेकिन ध्यान को वापस लाने की क्षमता ही हाइपर फोकस का असली अभ्यास है। हर बार जब आपका मन फोन की तरफ गया, किसी पुरानी सोच में घुस गया या किसी बाहरी आवाज से ट्रैक खो गया, तो आपको बस एक काम करना है, धीरे से ध्यान को वापस लाना। यह प्रक्रिया जिम के रेप्स जैसी है। जितनी बार आप ध्यान वापस पकड़ते हैं, आप उतना मजबूत फोकस विकसित करते हैं। स्मॉल विंडो फोकस, छोटी समय सीमा फोकस। एक बार में 2 घंटे फोकस करना मुश्किल है, इसलिए लेखक एक आसान तकनीक देते हैं। 10 से 15 मिनट का दोहराया गया फोकस टाइमर लगाओ 10 से 15 मिनट का। सिर्फ वही काम करो, बीच में मन भटके तो वापस पकड़ लो। टाइमर खत्म, 2 मिनट ब्रेक, फिर दोबारा वही प्रक्रिया। धीरे धीरे यह छोटी विंडोज बड़ी होती जाती हैं और आपका दिमाग मजबूत। 15 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट हाइपर फोकस। ध्यान बढ़ाने के लिए अटेंशन प्लानिंग। लेखक सुझाव देते हैं कि हम अपने काम को पहले थोड़ा प्लान कर लें। आज किस चीज पर गहरा फोकस चाहिए? कौन सी 1 से 2 गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं? किस समय आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है? जब आपका दिमाग पहले से जानता है कि क्या करना है, तो हाइपर फोकस आसानी से शुरू होता है। ध्यान की ऊर्जा, अटेंशनल एनर्जी। हमारा ध्यान भी बैटरी की तरह होता है। सुबह ज्यादा, दोपहर में कम, रात में फिर कम। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, सुबह के समय महत्वपूर्ण काम, कम ऊर्जा में हल्के काम, पर्याप्त नींद, फोन स्क्रीन से कम उत्तेजना। जब आपकी ध्यान बैटरी चार्ज रहती है, तभी हाइपर फोकस उभरता है। माइंडफुलनेस की मदद। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस, सांस पर ध्यान, ध्यान की तकनीकें हमारी अवेयरनेस और अटेंशन दोनों को मजबूत करती है। दिन में सिर्फ 5 मिनट का माइंडफुल ब्रीदिंग भी आपके फोकस को 2 गुना कर सकता है। हाइपर फोकस कोई जादू नहीं, यह एक ट्रेनिंग है और उसकी ट्रेनिंग के 5 मुख्य कदम हैं। जागरूक बनो, समझो कि आपका ध्यान कहां है। ध्यान को वापस लाना सीखो, भटके तो पकड़कर लौट आओ। छोटी फोकस विंडोज, 10 से 15 मिनट से शुरुआत। अटेंशन प्लानिंग। पहले तय करो कि क्या फोकस करना है। दिमाग को ऊर्जा दो, नींद, ब्रेक, कम डिस्ट्रैक्शन।